start with the name of Allah, who is the most gracious and most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you doing today, all of you? So guys, let me start. तो आज का जो हमारा टॉपिक है एस ई एस का इजाफ़ा। इनडेफिनेट टेंस के अंदर जो हम एस ई एस का इजाफ़ा करते हैं वो किस कंडीशन में किया जाता है, इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं क्लियर करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में मैंने पिछली वीडियो अपलोड करी है, तो मैंने कहा था आपको अब मैं रिटर्न में कंप्लीट और मुकम्मल वीडियोस बना दूंगा जिसमें आपके इनडेफिनेट टेंस के हवाले से सवालिया कैसे बनते हैं, इसके इंकारिया कैसे बनते हैं, एस ई एस का इजाफ़ा कहाँ होता है, अफर्मेटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव क्या है, सेंटेंस की पहचान कैसे है, इस एक ज़माने को पूरा सही से प्रॉपर इंशाल्लाह आपको मैं इसमें ऐसा क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह कि आज के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। इंशाल्लाह एस ई एस कहाँ पे होता है, इसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ होती है और इसकी मीनिंग क्या निकलेगी उर्दू में, और ये किस तरीके से यूटिलाइज़ होगा, हम किस तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे अपनी डेली रूटीन में, और ये बुक्स वगैरह में या राइटिंग में या लेटर में किस तरह कहाँ पे कैसे यूज़ होंगे, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फिलहाल आज का जो टॉपिक है वो है एस ई एस। एस ई एस का इजाफ़ा कहाँ पे होगा, किन कंडीशन में होगा, आए मैं आपको बता देता हूँ। लेट मी स्टार्ट। ठीक है, एस ई एस का इजाफ़ा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, इसकी जो मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ, ता है, ती है और ते हैं, ये इसकी मीनिंग है। ठीक हो गया, ता ती ते। अब इसमें जब भी कभी सिंगुलर नाउन या ही शी इट आ जाएगा तो वहाँ आप वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का इजाफ़ा करेंगे। अब सवाल ये होता है कि यार एस कहाँ पे लगाएं, ई एस कहाँ पे लगाएं, और कहीं कहीं आई ई एस भी लगा होता है, तो वो उसकी क्या कंडीशन है वहाँ पे ये एक मिसाल मैंने दी हुई है, आ जाएगा। अब जैसे कि प्ले है, प्ले के आगे हमने एस लगाना है, प्लेस। अब देखें बोलने में भी आपको सही लग रहा है प्लेस, अब यहाँ पे ई एस नहीं लग सकता, प्लीस नहीं हो सकता, वरना प्लीस हो जाएगा, या अगर आई एस लगा देंगे तो प्लाइस हो जाएगा। तो इसके आगे अच्छा, इसकी एक अच्छी सी सैम्पल ये होती है जो इजी से आपको समझ आ जाएगा। ये जो वाई है ना एंड में, इस वाई के ये जो वाई है, वाई से पहले वाला अगर वोविल है तो फिर एस का इजाफ़ा करेंगे हम। ठीक है, देखें वाई से पहले ए है, यहाँ पे ए क्या है, वोविल है, ये है वोविल। ठीक है, अब ये वोविल है तो वोविल जहाँ भी आएगा फिर हम वोविल के बाद अगर वाई आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, एस का इजाफ़ा करेंगे। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट क्या चीज़ है जो वोविल्स के अलावा आएंगे। अब वोविल्स क्या हैं, 5 हैं, ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू के अलावा वाई से पहले जो भी वर्ड्स आता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर आई ई एस का इजाफ़ा कर देते हैं। अब यहाँ पे है फ्लाई, तो फ्लाई से बन जाएगा, वाई को हम बना देंगे आई ई और एस का इजाफ़ा करेंगे, फ्लाइस। इसी तरीके से यहाँ पे ट्राई है, तो ट्राई के वाई से पहले क्या है, देखें ये देखें कॉन्सोनेंट है, वोविल नहीं है। जब वोविल नहीं है इट्स मीन वाई को हम कर देंगे आई ई में कन्वर्ट, वाई यहाँ पे कन्वर्ट हो गया आई और ई में, और इजाफा हमने कर दिया एस का, तो यहाँ पे ट्राई से हो गया ट्राइस। अच्छा, इसके बाद जब भी कोई सी एच का वर्ड आएगा, जैसे कैच हो गया, पेच हो गया, फेच हो गया, ठीक है, जब भी सी एच जिसके एंड में आ रहा हो उसके आगे आप इजाफा करते हैं खाली ई एस का, ई लगाते हैं आगे और एस डाल देते हैं। तो आप कैच से कैचिस, पेच से पेचिस, फेच से फेचिस, इस तरीके से जहाँ पे भी सी एच एंड में आ रहा है तो वहाँ पे आपने ई एस का इजाफा करना है। जहाँ पे वाई से पहले कॉन्सोनेंट है देखना है आपने, अगर वोविल नहीं है तो फिर आई एस लगाना है। अगर वाई से पहले वोविल है तो फिर उस पूरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के जो वर्ड्स है उसके आगे सिर्फ एस का इजाफा किया जाएगा। ये आपने अपने ज़हन गुमान में रखना है। अब देखें यहाँ पे मैंने 4 तरह के सेंटेंस बनाए हुए, ये आपने पढ़ने और चेक करना है ये सही सेंटेंस हैं कि गलत हैं। लिखा है ही प्ले इन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में खेलता है। अब बाज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि ये सेंटेंस दुरुस्त है, लेकिन ये सेंटेंस मैंने आगे छोटा सा कट लगाया हुआ है, ये गलत है। क्योंकि देखें ही सही है, सब्जेक्ट है, सबसे पहले उसूल यही है कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये आ गई फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। ठीक है, अब उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये है रूल्स जुमला बनाने का। सबसे पहले सब्जेक्ट लिया है, सही है। अब ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज़ किए, ये भी सही है, लेकिन इसके आगे क्या हुआ, एस का इजाफा नहीं हुआ, इस वजह से ये गलत हो गया है, जब तक एस यहाँ पे नहीं लगेगा। अब ये आर्टिकल यूज़ हुआ है, इन द, ये आर्टिकल है, फिर ये है ऑब्जेक्ट यूज़ हो गया, ये इसका है ऑब्जेक्ट। जो रूल्स हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद आर्टिकल यूज़ होगा प्लस ऑब्जेक्ट।
आर्टिकल के कहीं कहीं यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पे आर्टिकल शो नहीं करा हुआ। तो बहरहाल यहाँ पे जब तक एस नहीं आएगा, देखें प्ले, PLAY प्ले, वाई से पहले ए है, ए क्या है आपका वॉविल है। अगर वॉविल है, वाई से पहले अगर वॉविल आएगा तो फिर हम एस का इजाफा कर देंगे। ही प्लेस इन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में खेलता है। अब ये जुमला राइट सही हो गया जब हमने एस का इजाफा किया। इसी तरह इसके नीचे दूसरा जुमला है, शी ट्राई हर बेस्ट, वो अपनी पूरी कोशिश करती है, वो अपनी पूरी कोशिश करती है। लेकिन ये जुमला भी गलत है, छोटा सा हमने टिक यहाँ पे दिया हुआ है। क्यों गलत है? वजह उसकी है कि ये सब्जेक्ट सबसे पहले यूज़ हुआ है यहाँ पे शी, फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ हुई है और उसके बाद उसका सेकंड नाउन भी यूज़ हुआ है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट भी यूज़ हुआ है। गलती क्या है इसमें कि जब ही शी इट आएगा तो ACS का इजाफा होगा। यहाँ पे ट्राई से बन जाएगा ट्राइस। वाई जो है, वाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट जब भी आएगा तो वाई हो जाएगा IE और एस का इजाफा होगा। तो यहाँ पे IES का इजाफा होगा तो ये हो जाएगा ट्राइस, TRIES ट्राइस। शी ट्राइज हर बेस्ट। अब जुमला आपका हो गया दुरुस्त, वो अपनी पूरी कोशिश करती है। फिर यहाँ पे लिखा है ही कैच वेरी वेल, वो बहुत अच्छा कैच पकड़ता है। आपको सुनने में लग रहा है कि जुमला सही है, लेकिन लिखने में जुमला गलत लिखा हुआ है। ही कैच वेरी वेल गलत जुमला है, मैंने यहाँ पे टिक लगाया हुआ है गलत का, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ जब भी CH एंड में आएगा तो ES का इजाफा होगा ही शी इट के साथ। सब्जेक्ट क्या है? ही है, सही है सब्जेक्ट, लेकिन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के आगे ES का इजाफा इसमें नहीं है। जब ES का इजाफा हो जाएगा यहाँ पे E और ये S, ही कैचेस वेरी वेल, वो बहुत अच्छे कैच पकड़ता है, तो ये जुमला आपका यहाँ दुरुस्त हो जाएगा। इसी के नीचे लिखा हुआ है चौथा जुमला, जैन फ्लाई अ काइट, जैन पतंग उड़ाता है। जैन पतंग उड़ाता है, ठीक है, दुरुस्त जुमला है, लेकिन इसकी फर्स्ट फॉर्म के आगे वाई से पहले है कॉन्सोनेंट